मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। नवरात्र में कुछ डिस्टरबेंस है, अभी भी थोड़ा बहुत है, चल रहा है, नवरात्र चल ही रहे हैं, तो इसकी वजह से आप लोगों को वीडियो थोड़ा कम मिल पा रहे हैं कि डिस्टर्ब रहता है तो वीडियो शूट करने में होती है दिक्कत, इसलिए वीडियो नहीं बन पा रहे हैं जैसा मैंने लाइव में बताया भी था। लेकिन फिर भी आज एक कोशिश करी, फिर से मैंने एक वॉइस को इग्नोर करते हुए फिर से एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है। तो आज मैं आपके बीच में वही जो लाभान चल रहा था उसके अपने अगले क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा, क्योंकि लाभ हानि अभी लंबा चलने वाला है थोड़ा सा। तो लाभ हानि पर आज मैं कुछ और वीडियोस कुछ और क्वेश्चंस लेके भी आपके बीच में आया हूं। तो चलता हूं और देखता हूं अपने क्वेश्चन को। ठीक, कह रहे हैं 1 रुपए में 17 नींबू बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो कह रहा उसे 15% की हानि, क्या हुई, 15% की हानि हुई। तो नींबू किस दर से बेचा होगा उसने, नींबू किस दर से उसने बेचा हुआ। देखो क्या कह रहा, कितना रुपया एक में वो कितना नींबू बेच रहा है, बेच रहा है वो कुल 17 नींबू। कितने बेच रहा है, 17 नींबू बेच रहा है। तो उसे 20% का लाभ है, यानी एक रुपए का है बराबर 20% के, यानी 120% के बराबर है ना। 20% का लाभ का बराबर होगा 120% के। कह रहे हैं कि उसे कितने की हानि हो, 15% की हानि हो, यानी ये कितने बेचे, 85 में बेचे। तो हम इसको क्या करें, उल्टा कर दें। 17 ये 5 से काटे 5, 17 पचे 85 और ये 24 पंचे 120। इसको उधर भेज देते हैं क्योंकि यहाँ 1 रुपए ही रखना है। तो यहाँ 1 रुपए रखेंगे तो यहाँ चला जाएगा 17 के साथ 24 गुणे में चला जाएगा और ये भाग में कहा चला जाएगा 17। तो 17 कट गया, यानी कितने, 24 नींबू। कितने बेचेगा वो, 24 नींबू बेचेगा। 1 रुपए में कितने नींबू बेचेगा, 24 नींबू बेचेगा। तो उसे क्या होगा, 15% की हानि होगी। 1 रुपए में 17 बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है, यानी 1 रुपया हमारा का है बराबर 20% लाभ, यानी 120 के 1 को 120 के बराबर कर दिया। हमें क्या निकालना है कि उसे 15% की हानि हो, क्या हो, 15% की हानि हो। तो 15% हानि मतलब 85 में बेचेगा तो 15% की हानि होगी। इसको मैंने काट दिया। हमें निकालना कि 1 रुपए में कितना बेचे, वो तो हो गया कि 17/24 रुपए में 17 नींबू बेचे तो उसे क्या होगा, 15% की हानि होगी। लेकिन हमें कह रहा 1 रुपए में, तो यहाँ 1 रखते बाकी सबको उधर भेज देते हैं। ये तो हुआ 1 रुपए में 10 की 10 से टॉफी बेचने से विक्रेता को 20% का लाभ हो रहा है। 1 रुपए में कितनी टॉफी बेच रहा है, 1 रुपए में वो बेच रहा है 10 टॉफी। 10 टॉफी जब बेच रहा है तो उसे क्या हो रहा है, 20% का लाभ, यानी ये 1 रुपया का है बराबर है 120 के बराबर है। तो पूछ रहा है उसने टॉफी कितने में खरीदी, कितने में खरीदी होगी, 100 में खरीदी होगी। 100 में 20 से काट रहे हैं, 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120, ये बन गया हमारा। यानी 5/6 रुपए में खरीदेंगे 10 टॉफी तो न लाभ होगा न हानि, यानी इतने में खरीदा होगा। लेकिन कह रहा है 1 रुपए में कितना खरीदा होगा, तो इधर 1 रखते हैं, बाकी को उधर भेज देते, बाकी को भेजेंगे, 1 रखेंगे तो क्या होगा, 10 यहाँ है, इसके साथ क्या गुणा हो जाएगा 6 और बटे में क्या हो जाएगा 5। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 6 दूनी 12, यानी 1 रुपए में 12 टॉफी खरीद कर 1 रुपए में 10 टॉफी अगर वो बेचेगा तो उसे क्या होगा, 20% का लाभ होगा। कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के 1% लाभ पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तोलता है और 37.5% का लाभ कमाता है। तो x का मान बताओ, क्या बताओ, x का मान बताओ। हो क्या रहा भाई, वो कहता है कि मैं x% लाभ पर बेचूंगा, यानी 100 से क्या करेगा, x ज्यादा बेचेगा प्लस कुछ x कर देगा। तो कह रहा लेकिन वो करता क्या है, पागल करता, लेकिन 20% वजन कम करता है। वजन में क्या करता है, 100 की जगह 80 वजन देता है। क्या देता है, 80 वजन देता है। तो दुकानदार को तो 80 का माल बिका ना, दुकानदार का माल 80 का बिका। अब वो क्या कर रहा है, इस पर 37.5% का लाभ ले रहा है। कितना, 37.5। तो अगर इसको 37.5% निकालो या इसका फ्रैक्शन बदल दो तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 37.5 को हम लिख सकते हैं 37 दूना कितना हो जाएगा 74, 74 1 75, यानी 75/2 इसको गुणे में बटे में 100 कर देंगे तो 100 हो जाएगा। 25 3 75, 25 चौको 100, कितना हो जाएगा 3/8। यानी इसको हम फ्रैक्शन में बटेंगे तो कितना हो जाएगा 3/8, यानी इसको हम 8 भाग में डिवाइड करें तो उसका 3 भाग लाभ लेता है, यानी 11 में बेचता है। तो 80 का
3 भाग कितना हो जाएगा, 80 का 3 भाग 30 हो जाएगा, 30 इसमें जोड़ देंगे, यानी कितने में बेचेगा, 110 में बेचेगा। यही तो कह रहा ना भाई, इसका कंडीशन समझो। उसने कहा 100 रुपए का उसने खरीदा था, क्या किया, 100 रुपए का खरीदा था, 100 ग्राम ही मान लेते हैं। तो उसने क्या किया, 100 रुपए में 100 ग्राम खरीदा, ये 1000 मानेंगे तो इधर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत, ज्यादा मतलब फिगर बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने कहा कि 100 रुपए में उसने 100 ग्राम खरीदा। फिर वजन तौलते समय उसने क्या किया, 20% वजन कम दिया, यानी दिया कितने, 80 ग्राम। तो माल तो वो 80 रुपए का ही दे रहा है। अब लाभ किस पर मिलेगा, हमेशा क्रय मूल्य पर मिलता है, तो उसका क्रय मूल्य तो 80 है। इस पर उसे क्या हुआ, 37.5% का लाभ हुआ। कितना हुआ, 37.5% का लाभ हुआ। 37.5% बराबर क्या है कि 3/8 के बराबर, काहे बराबर, फ्रैक्शन में 3/8। तो 80 हमारा काहे बराबर है, 8 भाग। भाई ये तो टोटल फ्रैक्शन है, हमें क्या निकालना है, 8 3 11 यानी 11 निकालना है। इसके काटेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर उसमें कितना बेचा होगा, 110 में बेचा होगा। 80 में खरीदा, कितने में बेचा, 110, तभी तो उसे 37.5% का लाभ हुआ। तो क्या है, x का मान बताओ। तो x का मान, यानी x का मान क्या पूछ रहा है कि 100 में कितने परसेंट ज्यादा बेचने का वादा किया था। तो कितना ज्यादा बेचने का वादा किया था, 10 रुपया ज्यादा बेचने का वादा किया था, किससे, 100 से। तो बटे में क्या होगा, 100, और फिर हम परसेंट निकालें, गुणे में 100, तो 100 से 100 कैंसिल आ जाएगा, कितना हो जाएगा, x का मान कितना बन जाएगा हमारा, 10% बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 10%। चलिए इसी तरह के क्वेश्चन में क्या कर रहा था, दुकानदार अपनी वस्तुओं को लाभ पर बेच रहा, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, x% की हानि पर बेचने का वादा कर रहा, लेकिन वह क्या कर रहा है, 20% वजन कम तौल दे रहा। कितना, 20% वजन कम तौल दे रहा, तब भी उसे 20% का लाभ ही होता है। तो भाई सामान तो उसने 100 रुपए में 100 ग्राम ही खरीदी होगी, मैंने मान लिया। 20% कम वजन तौला, यानी उसने वजन क्या किया, 80 ही तौला। क्या किया, 80 तौला। अब इस 80 पर उसे 20% का लाभ कम, मतलब हो रहा है कितने, इस 80 पर 20% का लाभ। तो 20% का ही बराबर हमने बताया क्या होगा, 1/5 के बराबर, यानी 80 हमारा काहे के बराबर है, 5 के। हम बेचेंगे इसको, उसको 6 में बेचेंगे, काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, और 16 से कितना हो जाएगा, 96, यानी कितने में बेच देंगे उसको हम, 96 में। 80 का माल कितने में, 80 रुपए का, उसको हम बेचेंगे कितने में, 96 रुपए में बेचेंगे। तो ये तो हुआ हमारा उसका जो दिखाएंगे दुकानदार को, ये बताएंगे भाई हम कितने का माल तुमको दे रहे हैं, 100 का, लेकिन दे कितना रहे हैं, 80 रुपए में। कितने, मतलब माल पैसा उसे 100 दे रहे हैं, और दिखा भी उसको रहे कि हम तुमको 100 रुपए का माल दे रहे हैं, लेकिन कितने का दे रहे हैं, 80 का माल उसको बेचेंगे, 80 रुपए का माल उसको देंगे। अब उस पर कह रहा नहीं भाई मैं घाटे पे ले रहा हूं, तो कितने परसेंट घाटे पे, यहाँ कितने घाटा ले रहे हैं, 4 रुपए का घाटा ले रहे हैं। कितने घाटा, 4 रुपए। 4 रुपए का घाटा किस पर ले रहे हैं, कितना बताया और कितने हानि पर बेचेंगे, तो 100 से 4 कम पे बेचा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कितने परसेंट की, तो क्या है x कितना है, 4% गुणे 100, मतलब परसेंट में बेस इसकी मानेंगे, गुणे क्या कर देंगे 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया, उसने क्या दिखाया, दुकानदार ने कहा कि भाई मैं माल को 4% हानि पर बेचूंगा। क्या बताया, x का मान क्या निकला, 4% की हानि, ये निकला है हमारी। ठीक है, चलिए इसी दूसरी तरीके के उसी टाइप का एक अलग विषय करा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, मतलब 44% हानि, 100, तो 44% हानि का मतलब उसे बेचने कितने को कह रहा कि हम 56 रुपए में बेच देंगे, ठीक। लेकिन परंतु वह 30% कम वजन तौलता है। वजन कितना कम तौलता है, 30% वजन कम तौलता है। वजन यानी 70, 100 की जगह कितना तौल रहा, 70 का ही वजन तौल रहा है। कितने वजन तौल रहा है, 70 का। तो कह रहा है वास्तविक हानि उसकी ज्ञात करो। देखो 100 रुपए का माल दिखावा कर रहा है, दे कितना रहा, 70 रुपए, लेकिन पैसे कितने ले रहा है, 56 रुपए। तो यहाँ वास्तविक हानि यहाँ कितनी हो जाएगी, वास्तविक हानि 70 से इसको कम कर देंगे, तो 70 से 56 में घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 14 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 रुपया। 14 रुपए की हानि हो गई। हानि किस पर होगी, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य इसका कितना है, 17 रुपया तो है, यहाँ 70 से डिवाइड में 70 क्रय मूल्य कर देंगे। परसेंट निकाल रहे हैं, गुणे कितना हो जाएगा, 100। 0 से 0 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 20%। यानी उसे कितने परसेंट की हानि होगी वास्तविक में, 20% की हानि वास्तविक में। क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है, अंकित मूल्य लेता है। यानी अगर वो 100 रुपए का है तो उस पर कितना करता है, 140 रुपए अंकित कर देता है, ले देता है, ठीक। फिर उसके बाद 25% की छूट देता है।
25% की क्या करता है, छूट। तो 25% मतलब क्या हुआ, 1/4। कितना हो गया, 1/4। 25% का ही मतलब हुआ। तो यानी 4 भाग करके, यानी 140 का बटे कितना करके 4 भाग करके 1 ही छूट देता है, यानी 1 रुपए कम कर देता है। या कुल मिला के इसको क्या करता है, 3 भाग में बेच देता है। कितने बेचता है, 3 भाग में बेचता है। 4 से इसको हम काटेंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 त्याई 12, 4 त्याई 12 और 4 पंचे 20 और 35 दिया, कितना हो जाएगा, यहाँ 35 बचा। तो 5 त्याई 15 और 3 त्रिक का 9, 9 एक कितना हो जाएगा 10, यानी 105 में बेचता है। क्या करता है, 105 में बेचता है। यहां तो एक बात हो गई, इसको मैंने देख लिया। क्या देखा कि भाई वो क्या करेगा, उस पर 100 रुपए का है, वो 140 रुपए लिख देता है, लेकिन लास्ट में क्या करता है, वो 105 रुपए में उसको बेच देता है। अब दूसरी चीज है, ये तो हो गई परसेंट की बात, ठीक। दूसरी चीज कह रहा है कि 800 ग्राम के बांट के स्थान पर क्या करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम का प्रयोग करता है। यानी 1000 ग्राम के स्थान पर वो क्या कर रहा है, 800 ग्राम के ही बांट का यूज कर रहा है। क्या कर रहा है, 800 ग्राम के ही बांट का यूज कर रहा है। अब यहां 100 रुपए के स्थान पर कितना ले रहा है, 105 रुपए ले रहा है। तो 1000 के स्थान पे कितना लेगा, 1050 ही तो देगा। इस बात को समझे कि नहीं, समझो भाई। वो कह रहा है, इसको तो मैंने पहले देखा कि 100 रुपए की चीज थी, उस पर 140 लिख दिया और 140 लिखने के बाद 25% का बट्टा दे दिया। क्या किया, 25% का बट्टा। एक बात यहाँ खत्म होती है, यानी उसको बेचेगा 105 में, 100 का खरीदेगा तो 105 में बेचेगा। लेकिन यहाँ वो दूसरी चीज कर रहा है कि 1000 ग्राम यानी 1 किलो का बाट है, यानी 1000 ग्राम बाट है, 800 ग्राम का बाट यूज कर रहा है। तो यहां तो उसको लाभ मिल रहा है, लेकिन रुपया तो वो 1000 ग्राम का ही ले रहा है। तो 100 ग्राम का 105 लेगा तो 1000 ग्राम कितना होगा, 1050 ले लेगा। अब इसका क्रय मूल्य क्या होगा, 800 ही तो होगा। इसका क्रय मूल्य क्या होगा, 800। तो 800 रुपए में खरीदेगा चीज को, तो बेचे कितने का, 1050 में। तो कितना ज्यादा बेचेगा, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना ज्यादा बेचेगा, 250 रुपए ज्यादा बेचेगा। क्रय मूल्य क्या होगा, 800 होगा। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य यही तो है ना 800। और परसेंट की बात कर रहा था गुणे में 100। इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो पर काट देंगे। अब यहाँ काटेंगे तो 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24। 8 त्रिक 24, यहाँ बचा 10, 8 एक कम 8, फिर बचा 2, दशमलव लगाएंगे, 8 दूनी 16, फिर बचा 4, 8 5 40, यानी कितना है 31.25% का क्या हो जाएगा, दुकानदार को फायदा। क्या हो जाएगा, दुकानदार को लाभ कितने का होगा, 31.25% का दुकानदार को फायदा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही परसेंट की हानि होती है जितना कि पुस्तक का क्रय मूल्य है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो इसका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2-3 तरीका हो सकता है। एक तो सबसे बेटर ऑप्शन हमारा ऑप्शन मेथड है। सबसे बढ़िया तरीका जो है इसको ऑप्शन से कर लेना। आपके पास चूंकि एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, एसएससी में ऑप्शन तो आपको चाहे एसएससी रेलवे इनमें ऑप्शन होते ही हैं, ऑप्शन से करेंगे बेटर ऑप्शन, बढ़िया तरीका रहेगा। और अगर ऑप्शन से नहीं करते तो पहले इसको देख लेते हैं बाय मेथड। मेथड में क्या कह रहा है भाई, एक वस्तु को उतने में बेचा, 24 रुपए में बेचा जाता है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर x रुपए में वस्तु को खरीदा तो उस पर क्या हो रहा है, x% की हानि हो रही है। तो x का x% यही तो हुआ, x का x% निकालेंगे, दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 24 की हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 24 के हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 100x, क्या हो जाएगा 100x, यहाँ x स्क्वायर 24 को उधर भेज देंगे, यहाँ हो जाएगा 2400। ठीक, क्या बन जाएगा 2400। तो इसको जब एक तरफ करेंगे तो x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 100x प्लस पे कितना हो जाएगा 2400। 2400 बराबर कितना हो गया 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। इसको फैक्टराइज करते हैं, इसमें इसके इतने ऐसे वर्गखंड करो कि उसका योग या घटाना कितना आ जाए 100। तो यहाँ हम कितने कर देंगे 60 और 40 6 चौके 24 है, 2400 आ गया। तो यहाँ हम हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 40x प्लस 2400 बराबर का है कि 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ x लेते हैं कॉमन, तो x माइनस कितना हो गया 60, यहाँ लेंगे 40 कॉमन, तो यहाँ भी x माइनस 60 बराबर 0। तो यानी x माइनस 60 एक तरफ आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा x माइनस 40। तो अब यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 60 बराबर 0 कर देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 के।
दूसरा है x माइनस 40 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर भी कितना आ जाएगा 40, यानी इसके दो मान निकाल सकते हैं, 60 भी निकाल सकता है और 40 भी निकाल सकता है। हो सकता है कि ऑप्शन में आपको दोनों दिए हों, दोनों को मतलब एक में ये दिया हो एक में वो दिया हो, तो एक ऑप्शन रहेगा उपरोक्त दोनों, उस पर टिक कर दीजिएगा। या हो सकता है ऑप्शन 60 और 40 ऐसे दे दे, तो इसको जहां मिले इसको करेगा। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि दोनों का योग कितना आएगा, हानि में इन दोनों का योग जब हानि होगी तो इन दोनों का योग कितना आएगा 100 आएगा। क्या आएगा 100 इन दोनों के, जैसे 60 और 40 आया तो इसका योग कितना है 100 है। 40 का 40% निकालें, 40 का 40% कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 40 का 40% 16, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 24। 60 का 60% भी कितना आ जाएगा, 60 का 60 36 हो जाएगा, इसको भी घटाएंगे कितना आ जाएगा 24। ये ऑप्शन से मिलेगा आपको, जैसे 60 और 40 ऑप्शन में रहेगा तो उसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे भाई। 60 का 60% निकालेंगे 36 आ जाएगा, 36 घटाएंगे कितने में की वस्तु 24 में। 40 का 40% 16 आ जाएगा, 16 घटा देंगे कितने में बिकेगी 24 में बिक जाएगी। ये तो बाई ऑप्शन हो गया। एक अगर फार्मूला याद रखना चाहे तो फार्मूला भी याद रख सकते हैं। हानि की कंडीशन में, हानि की कंडीशन में क्या होगा 10 अंडर रूट कर देंगे कितना 25 माइनस विक्रय मूल्य, क्या कर देंगे यहाँ 24 है, ये विक्रय मूल्य भी कर देंगे, इससे 50 घटा देंगे, क्या कर देंगे 50 घटा देंगे। तो अब यहाँ 10 है 10 रख देंगे, 24 है तो 25 से 24 गए, एक बचा माइनस कर देंगे 50, तो कितना होगा 10 माइनस 50, ये आ जाएगा माइनस का 40, तो माइनस का 40 आ गया तो ये भी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगर मान लो माइनस 40 नहीं 60 है तो 60 भी सही रहेगा, क्या रहेगा 60। इन दोनों का योग क्या होगा हानि कंडीशन में 100 होगा, इन दोनों का योग हमेशा 100 होगा, तो इसको बाई ऑप्शन मेथड बढ़िया रहेगा, नहीं द्विघात समीकरण बन जाता है। अब फार्मूला कितने याद रखोगे तो फार्मूला याद रखना उतना पॉसिबल होता नहीं, लेकिन आप याद रखना चाहें तो याद रखें। हानि की कंडीशन में ये फार्मूला है और लाभ की कंडीशन में दूसरा फार्मूला है। चलिए लाभ वाला भी देख लेते हैं। क्रय मूल्य जब देखा था संख्यात्मक मान से अगर बराबर हो, लाभ संख्यात्मक रूप से संख्यात्मक मान लाभ प्रतिशत जो है वो क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के बराबर हो, या क्रय मूल्य के बराबर कह रहा है, क्रय मूल्य की बात कर रहा है। देखो इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है, जब संख्यात्मक रूप से जो मान है क्रय मूल्य का संख्यात्मक रूप से लाभ परसेंट या हानि परसेंट के बराबर हो, तो पहले कंडीशन में हानि का फार्मूला अगले पहले पिछले देखा कुछ कट गया था, तो हानि का अगर हानि हो रही है तो क्रय मूल्य क्या होगा, इसका फार्मूला है याद रखेंगे, क्या हो जाएगा 10 अंडर रूट में हो जाएगा 25 माइनस बी और यहाँ 50। और लाभ की कंडीशन में क्रय मूल्य क्या होगा, लाभ की कंडीशन में यही क्रय मूल्य हो जाएगा 10, यहाँ अंडर रूट हो जाएगा 25 प्लस बी माइनस 50, ये बन जाएगा। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा हानि वाला तो आपने देख लिया, हानि अब लाभ वाला देख लेते हैं। लाभ में क्या है, कह रहा वस्तु पे 100 रुपए से 119 में बेचा जाता है तो उसे संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो v की जगह क्या रख दो 119 रख दो। 10 है अंडर रूट ले लेते हैं 25 प्लस 119 माइनस 25 हो गया, तो यहाँ 10 हो गया। 10 इसको इसमें जोड़ेंगे तो 9 5 14 144 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 माइनस 50, ये हो गया 12 12 हमने कितना हो गया 120 120 से 50 को घटाए कितना आ गया 70, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 70 आ जाएगा इस फार्मूले से। ठीक, लेकिन यहाँ फार्मूले से करना ठीक है नहीं, क्योंकि फार्मूला ठीक मतलब है अगर है ऑप्शन याद तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आंसर हमको सेम मिलेगा, बढ़िया मिलेगा और जल्दी मिलेगा। ठीक, लेकिन अगर आपको चूंकि फार्मूले याद करने में दिक्कत होती है तो हम क्या करते हैं 70 का 70% लाभ कितना हो जाएगा भाई, 70 का है 70 का 70% 7 49 49 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 7 4 11 119 रुपए, एकदम एग्जैक्ट मिल गया, ये ऑप्शन में होगा, ये इसी टिक कर देंगे। ठीक, 70 रुपए होगा, 70 का 70 पढ़ने का 49 119 हो जाएगा, ये जैसा भी होगा ऑप्शन में तो होना ही है, ऑप्शन में इसको ऑप्शन से करना ठीक रहेगा बढ़िया। और द्विघात समीकरण बनाना तो जानते ही हैं, द्विघात समीकरण में क्या होगा भाई x की वस्तु है, अब फिर इस वस्तु पर x% का ही लाभ हो रहा है, x पर x% का लाभ ऐसे तो निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे बराबर क्या है हो जाएगा 119 के, तो यहां बनेगा हमारा 100x प्लस x स्क्वायर बराबर 11900, तो यहां द्विघात समीकरण बनेगा x स्क्वायर और प्लस 100x माइनस 11900 बराबर 0, इसके हो जाएंगे दो फैक्टर इसके निकल आएंगे, क्या करेंगे दो फैक्टर इसके निकल आएंगे। यहां से कितना निकला था 70, तो एक
इसका आंसर 70 आना तो तय है। तो यानी 70 और 17 7 100 में 100 यहाँ 170 हो जाएगा। तो 170 से 70 घटा दिए 100 आ भी जाएगा प्लस का। तो यानी ये वाला कहाँ में रहेगा? प्लस में। किसमें रहेगा? फैक्टर में प्लस में रहेगा। प्लस रहेगा तो जब इसको इसका मान निकालेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, माइनस इसमें क्या हो जाएगा? निगलेक्ट। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 70। क्या हो जाएगा? 70। इसको हम 70 कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। कह रहा चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात करो। क्या नया भाव ज्ञात करो, ये बताना है। कह रहा चावल का दाम 25% बढ़ा। कितना बढ़ा? 25% बढ़ा। तो व्यक्ति क्या है, पहले 400 रुपए लेके जाता था तो जितना चावल लाता था ले आता था, कोई मतलब नहीं हमें। लेकिन अब जब दाम 25% बढ़ गया, क्या हुआ? 25% बढ़ गया, तो अब क्या करना पड़ेगा? 400 रुपए से 25% ज्यादा देना पड़ेगा। ये दाम तो 25% बढ़ा, तो 400 को 25% कितना हो गया? 400 का 25% हुआ 100। कितना हो गया? 100 रुपए। यानी उसे 100 रुपए ज्यादा दे दिए। लेकिन उसने कहा नहीं, ज्यादा वादा मुझे मत दो, मुझे ज्यादा सामान नहीं चाहिए। उसने कहा कि 100 रुपए आपका बढ़ रहा, 100 रुपए का सामान मुझे कम कर दो। तो दुकानदार ने क्या किया? 10 किलो चावल कम कर दिया। तो 100 रुपए का 10 किलो चावल, तो 1 किलो चावल का दाम क्या होगा? बटे 10 कर दो, कितना हो जाएगा? 10 रुपए। 1 किलो चावल का दाम कितना हो गया? 10 रुपया। ये क्या है? नया भाव। ये क्या है? नया भाव। चावल का नया भाव अगर कोई पूछे तो कितना है? 10 रुपए किलो। कितना है? 10 रुपए किलो। अब अगर पुराना पूछ ले हमसे तो भाई 10 रुपया है उसके पास। ये कब है? नया भाव है ना। नया भाव कब है? जब 25% बढ़ा है, यानी ये किसके बराबर है? 125 के बराबर। हमें पुराना भाव पूछा था, हमें क्या निकालना? 100 काटना है। काट देते 25 को 100, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यानी कितना पुराना भाव हो गया? 4 दूनी 8। पुराना भाव हो गया इसका 8 रुपया पर किलो। 8 रुपया पर किलो। ठीक, इसी तरीके के दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कह रहा है वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपए में 5 केजी अधिक मिलती है। ठीक भाई, 20% सस्ती हो गई। यहाँ वहां महंगी हो रही थी, यहाँ सस्ती हो रही। रुपया उसके पास 500 ही था। कितना था? 500 रुपया था कि जितना सामान लाता था, लेकिन उसको पैसे नहीं देने हैं। कह रहा जब 20% सस्ती हुई तो 20% कम रुपया देना पड़ेगा। तो इस 500 का 20% कितना होगा? 500 का 20% हम निकालेंगे 100 होगा। 20% 1/5 होता है, 5 बराबर कितने हो जाएगा? 500 के, तो 1 बराबर 100 रुपए हो गया। यानी उसको क्या मिलना चाहिए था? 100 रुपए लौटना चाहिए। लेकिन कहा नहीं, 100 रुपए मुझे लौटाओ मत, क्या करो, मुझे उतने की सामान दे दो। तो उसने क्या किया? 5 किलो अधिक मिल गई। 100 रुपए में 5 किलो, तो 1 किलो कितने में? 5 से भाग के 5 दूनी 10। यानी नया भाव कितना आ गया? 20 रुपए पर किलो आ गया। क्या आ गया? नया भाव 20 रुपए पर किलो आ गया। अब ये 20 रुपए पर किलो है, ठीक, 20 रुपए पर किलो है। ये क्या है? नया भाव। क्या है? नया भाव। तो नया भाव कब है? जब इसमें 20% की गिरावट हुई, यानी ये काहे बराबर? 80% बराबर। पुराना भाव पूछा है, ढूंढे, क्या कर दो? 100 कर दो। कितना हो जाएगा? 0 से 0, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 25 चौको 100, यानी कितना आ जाएगा? 25 रुपए। इसका पुराना भाव कितना हो गया? 25 रुपए पर केजी। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और पसंद आया होगा वीडियो। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मिले ही हैं, बेसिक ही हैं। बेसिक से साथ साथ थोड़ा सा वो भी है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन बताने का पर्पज जो रहता है, सीधा सीधा एक पर्पज रहता है कि आपका टाइम बचाया जाए। पेपर में आपका टाइम बहुत जरूरी है, उसको बचाने का मेरा प्रयास रहता है। तो आप लोग हमारे सारे तरीकों को देखिए, जो भी हो बताइए, ठीक है। और आज की जो वीडियोस है उसमें थोड़ी थोड़ी मधुर सी ध्वनि आ रही होगी। दुर्गा माता का जगराता चल रहा है, सारे लोग अपना बाजा लगा के इसको एंजॉय कर रहे हैं। शोर की वजह से ही हम वीडियो दे नहीं पा रहे हैं थोड़ा सा, तो इस पे हमें थोड़ा सा क्षमा करिएगा कि लगातार वीडियो देने का वादा तो कर रखा है हमने, लेकिन कहीं ना कहीं से जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। तो और जब तक आप बैठे रहो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही आप उठते हो कि हाँ चलो अच्छा वीडियो बनाया जाए, तो शोर ना सुनाई देने शुरू हो जाता है। जैसे ही आप शुरू करते हो चलो वीडियो बनाया जाए, तो शोर आपको सुनाई देने लगता है। ये मैंने देखा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियोस देता रहूं। आप लोग तैयारी करते रहिएगा, आरआरबी एनटीपीसी का जो फॉर्म है डाल दीजिएगा, और अपने हिसाब से, क्योंकि तैयारी कैसी है, जहाँ का वैकेंसी है देख लीजिएगा। किस्मत का कोई भरोसा होता नहीं है, मैं कहाँ से बताऊं। बोलना तो बहुत कुछ है, बोल दूं कि ये हाथ भर तो बहुत बढ़िया रहेगा, ज्यादा सीटें हैं। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा सीटों की वजह सारे लड़के वहीं चले जाते हैं,
अब वहीं चले जाते हैं तो वहां की मेरिट अप हो जाती है। फिर क्या होता है, कहीं कहीं कुछ लोग होते हैं चलो अच्छा कम, तो कम में क्या होता है, कम ही लोग डालोगे फिर भी ज्यादा हो जाएगा, तो वहां की मेरिट भी ज्यादा जा सकती है। कभी कभी क्या होता है, दिमाग लगाते हैं लोग कि ज्यादा में कम में नहीं डालेंगे, बीच वाले डालेंगे, और सब लोग एक जैसा दिमाग लगाते हैं, तो फिर क्या होता है बीच वाले में वैकेंसी, तो इसका वैकेंसी का थोड़ा सा तालमेल बैठ कम पाता है। कहने का तो चलो कुछ भी कह दे, तो आप लोग पिछली जो मेरिट है उनको देख लीजिएगा, तब आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म डालिएगा। मेरिट बिना देखे अपने हिसाब से थोड़ा किस्मत पे भरोसा रख के डाल दीजिएगा, मेहनत करते रहिएगा, किस्मत प्लस मेहनत आपको कामयाब बनाएगी आरआरबी एनटीपीसी में। मैथ की मेहनत मैं कर रहा हूँ। मैंने चैनल भी बना रखा है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल पे मैं बनाया तो, लेकिन कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा खास आप लोगों का, तो लेकिन आप लोग उस चैनल को अगर ज्वाइन कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उस पर मैं रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। इस बीच नहीं डाल पा रहा हूँ, थोड़ी सी व्यस्तताएं रहती हैं, जानते ही हैं आप लोग, तो इन व्यस्तताओं की वजह से नहीं डाल पा रहा, लेकिन कोशिश रहेगी मेरे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आपको प्रॉपर मिलते रहें। आप लोग उनसे वहां से प्रैक्टिस करते रहिएगा, यहाँ से भी जो क्वेश्चन मिल रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। थोड़ा सा आप लोग इस चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। 750 के ऊपर हमारा स्कोर चला गया है सब्सक्राइबर्स में। नए प्लेटफॉर्म में 750 जाना बिना किसी सपोर्ट के बहुत अच्छी बात है, यानी कहीं ना कहीं आप लोगों का ही सपोर्ट रहा है। फिर भी थोड़ा सा जब कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग हमें मोनेटाइज करिए भाई, हमें भी चैनल तो जो होगा हमें भी थोड़ा सा मोनेटाइज करिए, सब्सक्राइबर देख के ही मजा आ जाए। ठीक, तो टेलीग्राम चैनल पर भी ध्यान दीजिए। उसको टेलीग्राम ध्यान देने का मतलब ये कि आप वहां जाइए, क्वेश्चन को करिए। ठीक, आपको क्वेश्चन थोड़ी टाइम में मिलने लगेंगे। सब लोग जो है मेहनत है, कार्यरत हैं, सब लोग करना चाह रहे हैं, करेंगे, लेकिन आप लोग भी मेहनत करिए एनटीपीसी के लिए, और हमारे लिए भी थोड़ा सा एक शेयर ही करना है, शेयर करते रहिए। उनसे कहिए कि भाई शेयर सब्सक्राइब करें, यही हमारे लिए थोड़ा सा मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लोग हमें मोटिवेट जरूर करिए, यही हमारे लिए अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और शॉर्ट्स जो मैं दे रहा हूँ, शॉर्ट्स के भी बढ़िया क्वेश्चन है। शॉर्ट्स का थोड़ा दिक्कत ये है कि शॉर्ट्स में 1 मिनट में पूरी चीजें मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाता। उसका रीजन ये है कि मैं खुद से कर लूंगा, लेकिन एक्सप्लेन करना थोड़ा सा वो लगता है, या तो फिर मैं ये मान के चलूं कि आप लोग का बेसिक एकदम मजबूत है तब हो पाता है, और नहीं तो दिक्कत क्या होती है, फिर 1 मिनट में हो नहीं पाता। अगर मैं बेसिक से समझाने बैठ जाता हूँ, तो अगर बेसिक समझाने बैठ जाता हूँ, लड़के कमेंट करते हैं नहीं सर थोड़ा सा मतलब थोड़ा हाई चलिए, और जब हाई चलने लगता हूँ तो थोड़ा सा धीमे चलो। तो ये चीजों को आप ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं, पढ़ते रहिएगा, फिर देखते हैं जैसा भी होगा अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा। एनटीपीसी में मेहनत करते रहिएगा, मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे कुछ ही टाइम में पूरे, लेकिन फिर भी आप लोग किताबों से मेहनत करते रहिएगा। अपने क्वेश्चन हमें भेजते रहिएगा, जो भी है 8-10 लड़के भेजते रहते हैं लगातार। और देखिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।